बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा हुनैन फातिमा की फैमिली पाकिस्तान बनने से कबल इंग्लैंड मुंतकिल हुई थी। यूं वो तीसरी नस्ल से वहाँ ही आबाद थे। अलबत्ता पाकिस्तान बन जाने के बाद उसकी फैमिली पाकिस्तान आने जाने लगी थी। उसके दादा ने उम्र के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान मुंतकिल होने का फैसला किया और यहाँ कराची में कारोबार के मुतालिक मालूमात लेने लगे। उन्होंने कलर पेंट बनाने की एक कंपनी में पैसा लगाया और जब कारोबार चल निकला तो अपनी फैमिली को भी कराची बुला लिया। किस्सा मुख्तसर कि जब उन्होंने कराची की सड़कों पर बानी पाकिस्तान की बहन को जलील रुस्वा होते देखा, जब इसी मिल्लत को, अपनी मादर मिल्लत को गालियां देते देखा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों, ये कम अज कम कायदेज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और वहीं चले जाओ जहाँ से आए थे। दादा के फैसले पर हम लोग वापस इंग्लैंड आ गए, मगर दादा जान का कारोबार समेटते समेटते वहीं रह गए। उनका इंतकाल हो गया, मगर उन्होंने हमारे दिल में ईमान, इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दी। हमारी फैमिली ने हमेशा पाकिस्तानी तर्ज ज़िंदगी अपनाया। ख़वातीन ने पर्दे का ख़ास ख्याल रखा, यहाँ तक कि जिस गली में हम मुकीम थे उसे पाकिस्तानी होम स्ट्रीट के नाम दे दिया गया। आज भी मेरी फैमिली का हर शख्स खुद को पाकिस्तानी कहकर मुतारिफ करवाता है। खैर, मैंने तालीम मुकम्मल की, शादी के बाद पेरिस मुंतकिल हो गई, जहाँ मैंने बैंक में मुलाजमत अख्तियार कर ली। मगर मेरे सीनियर ने मेरे पर्दा करने, अबाया पहनने पर एतराज़ कर दिया। मैंने उनकी बात को टालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे हिजाब और जॉब में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करने को कहा गया। मैंने शोहर से मशवरा किया। मेरे शोहर ने मुझे हिजाब छोड़ देने के लिए कहा और इसकी बीसियों दलीलें दे दी, मगर मेरा दिल मुतमईन ना हुआ। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं पर्दा ना करूं। मैंने शोहर की बात के सामने सर तस्लीमा खम कर दिया और उनकी बात मानने का फैसला कर लिया। मगर जब मैं कमेटी के सामने पेश होकर पर्दा ना करने वाली शर्त पर साइन करने लगी तो मेरा दिल ना माना और मैंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दी। मेरे शोहर मेरी जॉब छोड़ने की हरकत को मेरी अना समझ लिया और सजा के तौर पर मुझे तलाक दे दी। तलाक लेने के बाद वापस इंग्लैंड मुंतकिल हो गई और यहीं मैंने अपनी इद्दत पूरी की। इंग्लैंड में जहां हम मुकीम हैं, इस गली में अक्सरियत मुसलमानों की है। मेरे पड़ोस में एक कतर की फैमिली आबाद थी। जब उनको मुझ पर बीती का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे की रजामंदी से मेरा हाथ मांगा कि मेरी चंद शराइत के साथ मेरा पतरी निसाद लड़की अफसील से निकाह हो गया। निकाह के बाद मेरे शौहर ने सऊदी अरब में बिजनेस शुरू किया और हम वहीं मुंतकिल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मुझे सऊदी अरब के एक प्राइवेट बैंक में मुलाजमत मिल गई। कुछ अरसे कबल हमारे बैंक और पेरिस की इन्वेस्टर कंपनी के दरमियान मुआहिदा हुआ। पेरिस की कंपनी की तरफ से जो आदमी टीम को हेड कर रहा था वो मेरा वही साबका बॉस था जिसने मुझे हिजाब छोड़ देने पर मजबूर किया था। मैंने यही बात अपनी मौजूदा अरब बॉस को बताई तो उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करते हुए मुआहिदा करने का इख्तियार दिया। साथ ही मेरे साबका सीनियर को हुक्म दिया कि हमारी तरफ से चूंकि खातून डील कर रही है तो लाजिम है कि आपकी तरफ से खातून ही डील करे। आप कोई खातून नुमाइंदा मुकर्रर करें, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दें, उसे आप मुकम्मल हिदायत दे सकते हैं, मगर मुआहिदा औरत ही करेगी। मेरी साबका बॉस ने हीलो हुज्जत से काम लिया तो मेरे मौजूदा बॉस ने मुआहिदा ना करने की धमकी दे दी। यूं मजबूरन एक खातून को मेरे साथ डील करना पड़ा। जिस दफ्तर में डील होनी थी मैंने उसके बाहर जली हरूफ से लिखवा दिया कि गैर महरम मर्द और बगैर हिजाब की खवातीन का दाखिला ममनू है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को इस बात पर अमल दरामद का भी कहा, जब खातून मुझसे डील करने के लिए पहुंचे तो इस नोटिस को नजरअंदाज करते हुए मेरे दफ्तर की तरफ बढ़ी। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोककर नोटिस की तरफ तवज्जो दिलाया। साथ ही खातून को हिजाब के लिए अबाया भी दिया जो मजबूरन उनको पहनना पड़ा और तब डील साइन हुई। जब मेहमान चले गए तो मेरे बॉस ने मुझे पेरिस वाली जॉब छोड़ने पर दाद दी और कहा, याद रखना, इस्लाम और ईमान की खातिर दी गई हर कुर्बानी की जजा है। तुमने मुलाजमत की कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने तुमको बेहतरीन मुलाजमत दी। शोहर के बदले बेहतरीन शोहर दिया, मुल्क के बदले बेहतरीन मुल्क दिया। उसके बरअक्स अगर तुम महज दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को नजरअंदाज कर दी तो शायद दोनों जहानों में धुतकारी जाती। मैंने अपने बॉस की बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया, इस बात में कोई शक नहीं। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले से बेहतरीन